नंबर 33 में खुशामदीद। आपके बच्चे का वजन अब तकरीबन 4.5 से 5 पाउंड के दरमियान है और वो तकरीबन 16 इंच लंबा है। आपके बच्चे के सारे आज़ा मुकम्मल तौर पे बन चुके हैं सिवाय फेफड़ों के, जिनको अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए कि वो बिल्कुल पूरे तरीके से मैच्योर हो सके। उसके अलावा बच्चे का इम्यून सिस्टम, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम भी कहते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे बन चुका है ताकि बच्चा जब दुनिया में बाहर आए तो वो मुख्तलिफ जरासीम से अच्छे से मुकाबला कर सके। दौरान में हो सकता है कि आपको अपनी कलाइयों, हाथों और उंगलियों में सुनपना या चूटियां चलती भी हुई या तकलीफ दर्द की सूरत में भी महसूस हो। बेफिक्र रहें, ये तकलीफ, ये सुन या ये चूटियां चलती भी एक बिल्कुल कॉमन चीज होती है और ये इस वजह से होती है क्योंकि आपके जिस्म के अंदर पानी की तादाद इस वक्त ज्यादा हो जाती है। कोशिश करें कि वक्फे वक्फे से अपने हाथों को स्ट्रेच करें, अपने हाथों की हल्की फुल्की वर्जिश करें और जब सोएं तो हाथों को बिल्कुल एक रिलैक्स पोजिशन में करके सोएं। चीज जो आपको हमल में इस दौरान में परेशान कर सकती है वो ये होता है कि क्योंकि आपके बालों की बढ़ने की तादाद ज्यादा हुई भी होती है, आप एक तरफ तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि आपके सर के बाल बहुत घने, बहुत खूबसूरत और लंबे हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक मसला ये भी होता है कि आपके मुंह पे, आपकी छाती पे, आपकी टांगों पे और जिन जगहों पे आपको बाल पसंद नहीं है वहां पर भी बाल ज्यादा उगना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक हल तो ये होता है कि आप या तो उन बालों को ट्वीज कर लें या आप उनको थ्रेडिंग, और अगर आपकी स्किन सही है तो आप वैक्सिंग से भी हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस केमिकल तरीके, जिनमें चाहे आप कोई सी क्रीम लगा के हटाना चाह रही हो या कोई दूसरा केमिकल या फिर लेजर के जरिए, ये बिल्कुल एक नो है, यानी कि इन पे हमल के दौरान में कोई रिसर्चेस नहीं हुई हुई हैं और आपको इन तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को नहीं हटाना है। मगरबी दुनिया में आजकल एक बहुत कॉमन चीज प्रमोट की जाती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा इनकैप्सुलेशन। प्लेसेंटा इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो नाल होती है उसको सुखा करके, उसको डिहाइड्रेट करके उसके कैप्सूल्स बना दिए जाते हैं और समझा ये जाता है कि ये आपको बाद में तवानाई पहुंचाएगी, आपकी डिप्रेशन को दूर करेगा और आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मगरबी दुनिया में भी इसका बहुत ज़्यादा रिसर्चेस मौजूद नहीं है और उसके अलावा इसके साथ जब आप ये खा लेती हैं कैप्सूल्स बना के, तो बच्चे को इस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। तो लिहाजा हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पर ये ना तो सहूलत मौजूद होती है, अगर आपसे कोई डिस्कस करे, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि इस पे पहली बात ये कि इतनी रिसर्चेस मौजूद नहीं है कि हाँ ये हमें करना ही चाहिए या हमारे पास होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।